तो हेलो ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। हम आज पढ़ने वाले हैं MCO 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि MCO 4 में जो हम अभी आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स। तो शॉर्ट आंसर्स में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट टाइप्स में। इसके अलावा दो दो या तीन वीडियोस और MCO 4 के ऊपर निकालूंगा इन जस्ट 1 और 2 डेज। उसमें आपके डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस होंगे एंड देन आफ्टर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में मोस्टली 16 नंबर के भी आते हैं और 8-8 मार्क्स के भी आते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप 4 मार्क्स के भी आते हैं। तो हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले शॉर्ट आंसर टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर हम लॉन्ग आंसर टाइप के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आई थिंक वी शुड यू शुड कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज फॉर द फ्यूचर पर्पज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी टॉपिक्स होंगे वो चैप्टर वाइज टॉपिक्स नहीं होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि चैप्टर वाइज टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज टॉपिक्स ना पढ़ाने का मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न है और सबसे पहला जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि अब हमारे पास वी डोंट हैव सो मच टाइम टू डू एनीथिंग चैप्टर वाइज। सो इसीलिए मैं चैप्टर वाइज कुछ नहीं पढ़ाने वाला। एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज आई विल टीच यू। तो जितने भी स्पेशल जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कवर करूंगा यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप्स के। देन आफ्टर आपको जो वीडियो मिलेगी वो लॉन्ग आंसर टाइप की मिलेगी। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज कॉल मनी मार्केट। देखिए, कॉल मनी मार्केट क्या होता है। अब आपको पता होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, शेयर मार्केट और कहो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर यू कैन नेगोशिएट योर डिजिटल एसेट्स। जस्ट लाइक यहाँ पर आपके पास एक होती है प्राइमरी मार्केट या फिर आप उसे कहो कैपिटल मार्केट, और दूसरी होती है मनी मार्केट। देखो, तो कैपिटल मार्केट में तो हम शेयर्स को ट्रांजेक्शन करते हैं, शेयर को बाय परचेज ये सब करना। कैपिटल मार्केट में दो मार्केट आ जाती हैं, वहां पर आती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। वो उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में क्या होता है, जैसे कैपिटल मार्केट में आपके शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता है, तो मनी मार्केट में ना कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है, ट्रेड किया जाता है एक तरीके से। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है, CMM इज द मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट लोन्स, मोस्ट प्रोबेबली 1 डे लोन्स। अब देखो क्या होता है कि बहुत बार ना बैंक्स को जरूरत पड़ती है लोन्स की। तो अब देखो, आप बोलोगे बैंक्स को लोन की कैसे जरूरत पड़ती है। देखो, बैंक्स भी होते हैं जिनके पास ना कैश सरप्लस और कैश डेफिसिट हो जाता है। बहुत बार कैश सरप्लस और डेफिसिट होने की वजह से शॉर्टफॉल हो सकता है कभी कभी। जैसे मान लो कि आज मैंने जो मेरा ट्रेडिंग सेशन था वो पूरा दिन भर अच्छा नहीं था। मैं एक कॉमर्शियल बैंक हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। कॉमर्शियल बैंक मतलब जैसे SBI एंड आपके HDFC, दीज काइंड्स ऑफ बैंक। तो कॉल मनी मार्केट, जिसका जो स्पेशल पर्पज है कॉल मनी मार्केट के होने का, मान लो कि मैं SBI हूँ और आप हो HDFC बैंक। दो बैंक हैं, SBI और HDFC। और SBI बैंक के पास क्या है कि कोई कुछ पैसों की नीड है आज के दिन, क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्टफॉल है किसी चीज कैश के मामले में। तो होता क्या है कि हो सकता है HDFC के पास आज क्या हो, सरप्लस हो। तो मान लो कि SBI के पास आज बहुत ज़्यादा लोग आ गए कैश निकालने के लिए। तो अब कहाँ से लेके आएगा SBI इतना कैश? आपको पता होगा 70% जो आपका अमाउंट होता है डिमांड डिपॉजिट्स का। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जो आप बैंक में जाके सेव करते हो नॉर्मल कस्टमर। तो 70% अमाउंट आपका बैंक क्या करता है, उसे लोन पे दे देता है या फिर और किसी चीज में लगा लेता है आगे जाके क्रेडिट क्रिएशन के लिए। तो 30% होता है। मान लो 30% से ज्यादा आज लोग आ गए, है ना। तो क्या होगा उससे कि अब उसको पैसे की नीड पड़ेगी बैंक को, तो वो कहाँ से लेके आएगा? अचानक से RBI से मांगेगा, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इनकी ना एक बैंक लोगों की ही आपस में एक मार्केट होती है, उसमें क्या करते हैं, किसी बैंक के पास कम अमाउंट होता है तो वो दूसरे बैंक से जाके ले लेता है। तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन या फिर आप कह सकते हो 1 डे लोन। ये बैंक्स के द्वारा ट्रेडेड किया जाता है। यहाँ पर बोरोवर और लेंडर होते हैं, दोनों बैंक्स ही होते हैं। एक बैंक बोरो करेगा तो दूसरा बैंक लेंड करेगा। तो इस पूरी मार्केट को क्या कहा जाता है? कॉल मनी मार्केट। अब यहाँ पर जो शॉर्टफॉल होता है वो कैश में होता है और हर डे के हिसाब से होता है। जैसे मान लो आज मेरे पास SBI के पास कैश की कमी है, मैंने HDFC से ले लिया। हो सकता है कल HDFC के पास कैश की कमी है तो उसने क्या कर लिया, SBI से ले लिया डे टू डे, और अगले दिन वो पैसे वापस इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट होता है। इसमें एक इंटरेस्ट भी होता है। अब आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी होगा। तो उस इंटरेस्ट को कहा जाता है, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है लेकिन उस इंटरेस्ट को कहा जाता है कॉल रेट। तो ध्यान रखना,
सरप्लस बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं अदर बैंक्स को, और डेफिसिट बैंक्स को जिनको नीड होती है फंड की वो परचेज करते हैं किससे, सरप्लस बैंक से। तो ये एक तरीके से लोन लेना और देना होता है वन डे का बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक्स। तो आई थिंक यू डिड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देन आफ्टर व्हाट वी हैव इज कैपिटल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो नाउ व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, लेट्स सी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है गाइस। अब आपने जैसे बैंक्स में कुछ टॉपिक्स जाने होंगे, डिमांड डिपॉजिट्स है ना। जब आप बैंकिंग मनी और बैंकिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स नाम की कुछ चीज़ होती है। तो ऐसे ही होता है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ना सुना हो, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज इन दोनों के बीच में पाई जाती हैं। लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन समझते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ टाइम डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट की तरह होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कॉमनली सोल्ड बाय बैंक, और या फिर एनी बैंक या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको ये लाइसेंस प्राप्त हो कि वो मनी मार्केट में अपना मनी में मतलब बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को वो परफॉर्म कर सकता हो। तो ये इनके द्वारा ही ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या ये सोल्ड किया जाता है बैंक्स के द्वारा। नॉर्मली बैंक्स ही इसको सोल्ड करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। ये एफडी की तरह होता है, जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी और फिक्स्ड डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं। लेट्स सी, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम समझेंगे। तो कहता है CDs डिफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन दैट द CD हैज अ स्पेसिफिक फिक्स्ड टर्म एंड यूजुअली अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा डिफर करता है, ठीक है। लेट्स सी, आगे पढ़ते हैं। देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड अ फिक्स्ड डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच में कोई डिफरेंस बड़ा नहीं होता। जितनी भी हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट की जो भी डेफिनेशन बनती है वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की भी डेफिनेशन बनती है। दे आर वन एंड द सेम, दोनों एक जैसे ही हैं और लगभग बराबर ही हैं। और उसके बाद एक सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डिपॉजिट या हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आपको पता ही है कि हाई इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको मिलते हैं। उनसे ज़्यादा आपको लंबे टाइम तक आप उसको रख भी सकते हो। और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सिमिलर है फिक्स्ड डिपॉजिट और सर्टिफिकेट डिपॉजिट। बस एक डिफरेंस होता है, वो है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मान लो जैसे अब फॉर एन एग्जांपल आपको समझाऊं मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में, जो हमें समझना है मेनली। वैसे तो एफडी ऐसा ही होता है, बट डिफरेंस जो हमें समझना है मेनली, जो डिफरेंस समझना उसको ध्यान से समझना। जैसे एक शेयर होता है, ठीक है, उस शेयर को हम क्या कर सकते हैं, कंपनी ने शेयर इशू किया, हमने खरीदा। शेयर इशू करने के बाद जब हमने शेयर खरीद लिया तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट में जाकर किसी और को बेच सकते हैं। कैसे बेचेंगे, अब डायरेक्ट तो बेच नहीं सकते, हम क्या कर लेंगे, शेयर मार्केट में बेच देंगे। शेयर मार्केट में बेच के कोई बंदा उसको खरीद लेगा, तो ये क्या हो गया, ट्रेडिंग हो गई, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अब एफडी के साथ ऐसा कर सकते हो। आपने एक एफडी कराई बैंक में 5 लाख की, ठीक है। अब आपने किसी से लोन ले रखा तो उस बंदे को बोलते कि देख ये एफडी है, 5 लाख की है एफडी, ठीक है। 3 साल के बाद ये एफडी हो जाएगी मान लो 6 लाख की। तो आपने किसी से लोन लिया था, आपने उसको वो एफडी दे दी, ऐसा वो करेगा, बोलेगा क्यों, क्योंकि एफडी जो होती है वो उसी को मिलेगी जिस बंदे ने वो करवाई है। तो बंदा उसको लेगा ही नहीं, क्योंकि वो नेगोशिएबल नहीं है, आप किसी को दे ही नहीं सकते वो एफडी। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बस इतना ही फर्क है, सारी की सारी सिमिलरिटी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी होती हैं। जस्ट एक डिफरेंस है, जो डिफरेंस में आता है वो है कि आप इसको नेगोशिएट कर सकते हो। कल को मान लो आपने किसी से लोन लिया हो, तो उस बंदे को आप लोन की जगह बोल सकते हो कि आप मेरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रख लो, जो मैंने इस बैंक में कराया हुआ है, इतने टाइम के लिए है और इतने लाख रुपए का है और इतना इंटरेस्ट रेट उस पर मिलता है। तो आप ट्रेडिशनली क्या हो जाएगा कि आपका लोन का अमाउंट की जगह आप नेगोशिएट कर दोगे कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, किसी से आपने मान लो पैसे लिए हैं तो आप उसको अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दो कि भाई 3 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, ले लियो जाके। तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और एफडी में फर्क। तो इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को आप नेगोशिएट कर सकते हो, इसको आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो आई थिंक यू डिड अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है। देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। बस एक चीज होती है डिफरेंस, वो क्या होती है आपका, इसको आप नेगोशिएट कर सकते हो। इट इज अ नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब आता है आपके पास मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, तो अनदर टॉपिक है। अब देखो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। देखो मैंने आपको सामने सारे डेफिनेशंस दे रखी हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट कि मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, तो इसलिए टेंशन